नमस्कार सांगମାନେ स्वप्ना यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आ गोटे शायरी जर्नी से मुझे शुणिली मत भल लगे भाविली आपण मान सहित मुझे सेयार करी। यहाँ पे कोई कट्टर ब्राह्मण आए हैं। हाँ जी, कट्टर ब्राह्मण, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। आपको सारे डाउट्स आज दूर करना चाह रहा हूँ सर। आप पूछिए आप क्या जानना चाह रहे हैं? तो ब्राह्मणों से आप पूछते ना सर, तो मैंने देखा है बहुत से आप ब्राह्मण ब्राह्मण इधर-उधर हैं? की बात करते हैं। आप हाँ जी। ब्राह्मण हैं? जी। अच्छा जी, ओके। चलें, ये बताइए कि ब्राह्मणों ने मुँह से कैसे पैदा हुए, ये कैसे लिखा है? नहीं, मुँह से पैदा नहीं हुआ सर, ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए सब ये हम लोगों ने लिखा है। लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखा है। हाँ, जी। लोगों को तो आपने कभी पढ़ने ही नहीं दिया। आपके यहाँ सर तो एक्चुअली बात कभी ये न कोई यूनिवर्सिटी खुली, न कभी कोई विश्वविद्यालय खुला, ना आपने कोई गुरुकुल आज तक खोला, तो आपने पढ़ाया तो जी, कभी जी। किसी को है नहीं। आप तो हमेशा जी। ही अपने बेटे को ही ज्ञान देते थे, दूसरे जाति को जी, तो आपने बिल्कुल। कभी कोई ज्ञान दिया नहीं। और उल्टे ये जी, लिख दिया बिल्कुल। कि शीशा पिघला के डाल देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। तो ये किसको फिर बरगला रहे थे? अपने ही बच्चे को, कि हम मुँह से पैदा होके आए हैं? नहीं, अपने बच्चे को नहीं सर, ये एक्चुअली बात ये हुँ। थी कि जब आप किसी दूसरे देश में जाएँगे और आपको वहाँ पे जैसे राज्य करना हो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम लोग तो यहाँ के तो हैं नहीं, मूल निवासी, ठीक है ना? हम लोग बाहर से आए, अच्छा तो जी। यहाँ पे हमें लोगों को मूर्ख बना के राज करना था, कैसे करते? आप बताइए। तो एक होता है गुलाम, एक होता है मानसिक गुलाम। इतनी हम लोगों में ताकत थी नहीं कि हम उनको हुँ, हुँ। मतलब अपने बाहुबल से गुलाम बनाते। तो मानसिक हुँ, गुलाम हुँ। हमको बना करके अपना करना था, तो इसीलिए हम लोगों ने किया। मतलब आपने ये जो ऋग्वेद जो कंपाइल करवाया है, जो ऋग्वेद लिखा है और इस जी, जी। ऋग्वेद में ये जो मंत्र आपने पीढ़ी दर पीढ़ी ढुआ के लेकर आए हैं, 12 नंबर जो यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, ऋग्वेद का जी, 10वां मंडल का 90 सूक्त का 12 नंबर मंत्र है। इसमें लिखते हैं जी, कि उसके मुख से जी। ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से हुँ, हुँ। शूद्र वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो आप जी। अपने बच्चे को ये बात बताते आए थे दूसरे किसी को पढ़ने कभी दिए नहीं, कभी किसी दूसरे को नहीं नहीं, पढ़ने दिए। तो मतलब आप अपने बच्चे को क्या हेट न्यूज़ फैला रहे थे कि तू दूसरों को देख के कहना कि अबे तू तू तो बाँह से पैदा हुआ है बे, तू जंघा से पैदा हुआ है, तू पैर से पैदा हुआ है। वो हेट सिखाते थे अपने बच्चों को, ज़हर बोते थे। जैसे आतंकवादी जो होता है, ब्रेन वॉश करता है अपने बच्चों को और वो बच्चा जाके कहीं पे भी आतंकवादी हमला बोल देता है। तो आप अपने बच्चों को ये सब हेट न्यूज़ सिखाते थे क्योंकि आपने ये चीज़ें तो सार्वजनिक की नहीं। अगर सार्वजनिक जी, होती तो दूसरे समाज के लोग भी इस पर सवाल खड़ा कर सकते थे कि अबे तुम कौन होते हो बिल्कुल, डिसाइड करने वाले कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं? तो आपने इसको बिल्कुल। हिडन रखा और इसी को ज्ञान बताया और ये भी कहा कि ईश्वर ने आपको ये बात बता रखी है, यही दे के भेजा है आपको। हुँ? जी, बिल्कुल। बताइए जी, आप कह बिल्कुल आप रहे सही कह हैं रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपकी मातृभूमि नहीं तो कहाँ उसके है फिर? मातृभूमि आपकी कहाँ है? सर आप मातृभूमि पे हम लोग इंडिया के नहीं हैं। आप तो आपने खुद ही कई बार अपने वीडियो में आपने बताया है कि हम लोग यूरेशिया से आए हैं। अच्छा आप यूरेशिया से हैं, बहुत बढ़िया फिर तो। जी। ये तो अच्छी बात हो गई यूरेशिया से आए हैं। कौन-सी भाषा बोलते थे वहाँ पे? अब सर क्यों यहाँ पे क्यों चले चूँकि आए? इतना वहाँ से यहाँ पे क्या करने आए फिर? आपका देश अगर यूरेशिया है, तो वहाँ से यहाँ क्या जी। करने आए हैं? यहाँ के लोगों पे राज करना था क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ के लोगों की मानसिकता सर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मूर्ख बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते भी रहते हैं। और जैसे हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने जो मूर्ख बनाया और उसका नतीजा आप देखिए आज तक क्या हमने तो जानवरों की टट्टी भी लोगों को खिला दी और लोगों ने खाया बड़े चाव से खाया, आज भी खा रहे हैं, उसका एडवर्टाइज़मेंट भी कर रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि आपने जानवरों की टट्टी तक खिलवा दी, लेकिन जानवर की टट्टी तो आपने अपने लिए भी खाने के लिए लिखा है ना? ये तो आपने ये लिखा है कि आप हाँ, गोबर हाँ। का गोमूत्र भी ये भी पी लेंगे। ये भी तो हाँ, लिखा है हाँ, नहीं आपने, लिखा शुद्धिकरण हाँ, करने के लिखा है। लिए। हाँ, तो ये बात आपकी सही है, तो ये क्यों लिखा भाई ये तो इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि एक्चुअली मैं पूरी बात बता देता हूँ। हुआ क्या था कि हाँ, बोलिए। जैसे उस समय हम लोगों की संख्या बड़ी कम थी। जब हम लोग दूसरे देश से आए तो संख्या बहुत कम थी। यहाँ के लोग अच्छा काफ़ी जी। शिक्षित थे। यहाँ पूरा हुँ। बुद्धमय था, पूरा देश। यहाँ के कण-कण हुँ, में हुँ। बुद्ध जी थे और उनको मूर्ख बनाना बड़ा कठिन हो रहा था। तो अब ओके। जैसे आप किसी एक दूसरे देश में जैसे आप यहाँ से अगर कहीं भी जाएँगे, तो हम लोग भाई दूसरे देश से आए आए थे तो ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पे मार खाने आए थे लोगों की। हम अपना बिज़नेस हुँ। एक मॉडल लेकर आए थे कि यहाँ भाई इस देश हुँ, में हुँ। चलेंगे अपना कुछ हम अर्निंग करेंगे। तो हुँ, वो अर्निंग हुँ। कैसे होगी?
उस अर्निंग करने के लिए हमारे जो सबसे ज्यादा लोगों को जो हमने मूर्ख बनाना चाहा, तो हमारे रास्ते में सबसे ज्यादा जो हमारा विरोध किया वो भाई उसमें पूरा नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब थी, पूरा बुद्धमय देश था, लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सबसे पहले तो जितने भी ये बौद्धिस्ट लोग थे इनको रास्ते से हटाना था, और हमने हटाया भी। आप इतिहास पढ़ के देखिए, हमने हटाया भी। हमारे मतलब हमने क्या, मतलब हमारे पूर्वजों ने हटाया। उसके बाद जब ये लोग हटे तो यहाँ की शिक्षा को फिर भाई आदमी पढ़ लिख जाएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, वो कहेगा भाई गांव में क्या है, गोबर में भाई हम क्यों खाएं, इसमें इसके पेशाब हम क्यों पिए। अब वो 10 तरह के क्वेश्चन उठाएगा। आप मंदिर बनवाएंगे, वो कहेगा भाई ये आपने देखा है क्या, भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो कहेगा भाई क्वेश्चन उठाएगा कि कम से कम एक ही दिखा दीजिए, भाई कभी ना कभी नजर आने चाहिए ना। तो ये सब चीजें अब शिक्षित आदमी ही कर सकता है। तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, वो पढ़ लिख ना सके, उनको शिक्षा से दूर रखना तो बहुत कंपलसरी था। तो इसलिए इनको शिक्षा से दूर रखने के लिए ये सब किताबें रची गई कि आप जैसे पढ़ लेंगे तो शीशा डाल देंगे, ये सब डाल देंगे, ये रहा। और उसके बाद अपना बिजनेस मॉडल फिर हम लोगों ने अपना फैलाया, और आप देख ही रहे हैं, वर्तमान में भी देख रहे हैं, भविष्य भी उठा के देख लीजिए। हम लोगों ने 3% है हम लोग, मान के चलिए, और 97% पे राज करना इतना आसान नहीं होता है सर। किसी दूसरे देश में आप अगर 3% हो करके अगर 97 पे राज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या, मतलब आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप काट दिए जाएंगे। तो लोगों को सबसे पहले तो शिक्षा से दूर करना था, यही है। मतलब आपको हम बता रहे हैं खुल के, और इसलिए बता रहे हैं कि अब भी आपके माध्यम से मैं फिर दावा करता हूं कि हमने इतना मतलब एक धर्म को इतना नशे की तरह हमने दे दिया है इंडिया के अंदर, कि लोग चाह कर भी इसको दूर नहीं हट पाएंगे। जैसे एक शराबी होता है ना, उसको आप कितना भी बताइए कि आप शराब पियोगे, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, लेकिन आपका ज्ञान सुनता रहेगा। लेकिन शाम को सर वो मिलेगा आपको वहीं जहां वो कल खड़ा था। तो इस तरह से आपके वीडियो लोग देखते जरूर हैं, हमारी आपकी अच्छा बात भी एक सुन रहे होंगे। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, वो तो सब बात आपने कह दिया कि हम आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोगों को मूर्ख बना के यहाँ पे अपना बिजनेस मॉडल सेटअप कर लिए, सब काम कर लिए, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप लोग जो हैं आज भी पंचगव्य खाते हैं और उस समय भी पंचगव्य खाने की बात करते हैं। हमने कई ब्राह्मणों को देखा कि जो गाय का पूंछ उठा लेता है और नीचे बैठ के और उसका खाते रहता है, उसका इस सब में भी आप लिप्त पाए जाते हैं। ई काम आपने क्यों शुरू कर दिया? क्या आपने इसलिए कहा कि आप खाएंगे तो यहाँ की जनता भी खाना शुरू कर देगी, इसलिए किया? नहीं सर, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हुआ करते हैं देश में, हम लोग किया करते हैं लोगों को। जैसे एक मैंने यहाँ पे एक हाँ श्लोक खोला हुआ है आपके पराशर स्मृति का, जो कलयुग में आपके ब्राह्मणवाद बचाने के लिए किताब लिखी गई है। तो इसका 49 नंबर श्लोक तो यही कह रहा है कि शुद्धि के लिए ब्राह्मण को 3 दिन तक पंचगव्य